अब हम आगे करते हैं बच्चे। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कही सबो तेरे ही हो मेरे ही की बात। यहाँ पर प्रेम और भक्ति दोनों का वर्णन किया गया है। कागज पर लिखत न बनत, अब यहाँ पर नायिका नायक को अपना प्रेम संदेश लिखना चाहती है, लेकिन वह क्या कहती है, कागज पर लिखते हुए बनता नहीं है। अर्थात मैं कोशिश करती हूँ कि कागज पर अपना संदेश लिख दूं, लेकिन मैं लिख नहीं पाती हूँ। कहत संदेशु लजा, अगर मैं किसी दूसरे को अपना प्रेम का संदेश देना चाहती हूँ तो मुझे लज्जा का अनुभव होता है। कहीं सबो तेरे ही हो, जो तेरे हृदय के अंदर है वही सब मेरे हृदय के अंदर है। मेरे ही की बात, इसलिए मेरे हृदय की बात को आप अपने अनुसार ही समझ लेना। अर्थात जो आपके हृदय के अंदर चल रहा है वही मेरे हृदय के अंदर चल रहा है। अर्थात जो आपके हृदय की बात है वही मेरे हृदय की बात है। अर्थात मेरे प्रेम को बिना कहे आप समझ लेना, ऐसा नायिका नायक से कहती है। यहाँ पर नायिका नायक से अपने प्रेम का संदेश कागज पर लिखना चाहती है, लेकिन लिखते हुए बनता नहीं है, अर्थात वह लिख नहीं पाती है। कहत संदेशु लज्जात, अगर वह दूसरे को संदेश देना चाहती है तो उसे लज्जा का अनुभव होता है। कहीं सबो तेरे ही हो मेरे ही की बात, इसलिए वह नायक से क्या कहती है कि जो आपके हृदय के अंदर है, अर्थात जो आपके हृदय के अंदर प्रेम है वही मेरे हृदय के अंदर प्रेम है, इसलिए बिना कहे मेरे प्रेम को आप समझ लो। यहाँ पर प्रेम और आंतरिक प्रेम दोनों का वर्णन किया गया है। अर्थात वह प्रेम जो भक्ति का प्रतीक माना जाता है उसे आंतरिक प्रेम कहा जाता है। अब हम आगे समझते हैं। बैठी रही अति सघन मन बैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छां चाहती छां। इसको ध्यान से समझना बच्चे। जेठ की तपती दोपहरी में, जेठ की तपती दोपहरी क्या होता है, जून जुलाई का महीना, इसमें जो पशु पक्षी होते हैं बहुत व्याकुल हो जाते हैं। किसके कारण, गर्मी के कारण, और वे छाया को चाहते हैं। अब यहाँ पर बिहारी किस तरह वर्णन करते हैं, वो क्या कहते हैं, जेठ की तपती दोपहरी में छाया भी छाया को चाहती है। वह भवन बैठी सदन तन महा, भवन रूपी शरीर के अंदर प्रवेश करके वह सघन घर में प्रवेश कर जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि इतना मुश्किल दोहे की व्याख्या मैम ने की, हमें समझ में नहीं आया। अब एक आसान तरीके से समझाते हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं वो जून जुलाई के महीने के अंदर तड़प जाते हैं और वह छाया की तलाश करते हैं और वो छाया की तलाश में वन में जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में बिहारी कहते हैं कि उस समय पर छाया भी छाया को चाहती है। अर्थात जहाँ पर घने वन होते हैं वहाँ पर छाया दिखाई देती है, बाकी जगह धूप बहुत अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर बिहारी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि जेठ की तपती दोपहरी में छाया भी छाया को चाहती है, वह भवन रूपी शरीर के अंदर प्रवेश करके सघन वन में बैठ जाती है। यहाँ पर पशु पक्षियों की व्याकुलता के बारे में बताया गया है, किसमें, गर्मी के मौसम में। अब हम आगे करते हैं। प्रगट भई द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेसव केशव केशव राय। यहाँ पर दो अर्थों को स्पष्ट किया गया है। द्विज राजकुल एक ब्राह्मण कुल और एक चंद्रमा कुल। केशव भगवान कृष्ण, केशव राय बिहारी के पिता। यहाँ पर दो अर्थों के साथ इस दोहे को जोड़ा गया है। यहाँ पर लोक व्यवहार के बारे में और नीति की शिक्षा दी गई है। क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप ब्राह्मण, आप चंद्रमा कुल में पैदा हुए। भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, द्विज चंद्रमा कुल, एक ब्राह्मण कुल होता है, एक चंद्रमा कुल होता है। भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप चंद्रमा के कुल में पैदा हुए, सुबह अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे। यहाँ पर चंद्रमा कुल में पैदा हुए, आप मेरे लिए केशव राय बिहारी के पिता। यहाँ पर भगवान कृष्ण को पिता कहकर संबोधित किया जा रहा है। यहाँ कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं, इसलिए आप मेरे सभी कष्टों को हर दो। यहाँ भगवान कृष्ण को किसके तुल्य बनाया गया, किसके समान बताया गया है,
पिता के समान। यहाँ भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप चंद्रमा के कुल में पैदा हुए और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं, इसलिए मेरे सभी कष्टों को हर दे। यहाँ पर बिहारी के पिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और आप अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे। आप मेरे लिए भगवान के तुल्य हैं। यहाँ पर पिता को किसके तुल्य बताया गया? भगवान के। आप मेरे लिए भगवान के समान हैं, आप मेरे सभी कष्टों को हर दो। यहाँ पर भगवान को पिता के समान और पिता को भगवान के समान बताया गया है। इस दोहे को दो अर्थों के साथ जोड़ा गया है, इसलिए बिहारी को गागर में सागर भरने की कला में निपुण कहा जाता है। एक बार फिर बता देती हूँ बच्चे, यहाँ पर भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप चंद्रमा के कुल में पैदा हुए, अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। आप मेरे लिए भगवान के तुल्य हैं, इसलिए आप मेरे सभी कष्टों को हर दो। यहाँ पर केशव कहा गया है, आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण को पिता के तुल्य बताया गया है। आप चंद्रमा कुल में पैदा हुए, अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं, इसलिए आप मेरे सभी कष्टों को हर दो। अब बिहारी के पिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, आप अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे। आप मेरे लिए भगवान के तुल्य हैं, इसलिए आप मेरे सभी कष्टों को हर दो। अब यहाँ तक बच्चे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझते हैं। जब माला छापी तिलक सरे न एको काम, यहाँ पर बारीक आडम्बरों को क्या कहा गया है? छोड़ने के लिए कहा गया है। बारी आडम्बरों का खंडन किया गया है। क्या कहते हैं? हाथ में माला लेकर, माथे पर तिलक लगाकर जीवन में कोई काम नहीं बनता है। आप ये सोचते हैं कि हाथ में माला लेकर जपने से और माथे पर तिलक लगाने से या मंदिर जाने से या माला जाप करने से सभी काम बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आप ये सोचते हैं कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे और माला जाप कर लेंगे और माथे पर तिलक लगा लेंगे और आप पढ़ाई में प्रथम आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। या बारी आडम्बरों के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए ये कहा गया है कि विद्यार्थियों को कर्म करना है, मेहनत करनी है, तभी जीवन में सभी काम संभव हो सकते हैं। हाथ में माला लेकर, माथे पर तिलक लगाकर सभी काम बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। मन कांच की तरह चंचल है, व्यर्थ में नाचता है। एक राम का नाम सच्चा है, जो हृदय में बसता है। अगर व्यक्ति इसको जान लेता है तो वह कर्मठ बन जाता है। वह अपने कर्म को अच्छी प्रकार से करता है और अपने भविष्य को उज्जवल कर लेता है। एक बार समझ लेते हैं। हाथ में माला लेकर, माथे पर तिलक लगाकर जीवन के सभी काम संभव हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। मन कांच की तरह चंचल है, व्यर्थ में नाचता है। एक राम का नाम सच्चा है, जो हर व्यक्ति के हृदय के अंदर बसता है। जो इस बात को जान लेता है, वही अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। अब आपको बिहारी के सभी दोहे अच्छी तरह से समझ में आ गए हों। कहीं से कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।